हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम क्लास सेकेंड और क्लास थर्ड के बच्चों को डिवीज़न कैसे सिखाएं। ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बच्चों को डिवीज़न कैसे सिखाएं, आप इस पर एक प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं अपने फुल एफर्ट्स के साथ कि बच्चों को ईजी मेथड क्या सिखा सकते हैं कि उनको डिवीज़न ईजीली आ जाए, तो उस पर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो डिवीज़न, सबसे पहले हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि जो डिवीज़न होती है ये एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एक तरह का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। यानी कि हम इसको बार बार रिपीट कर माइनस करेंगे रिपीटेड। जैसे 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। फिर 6 को यहाँ रखेंगे, 6 में फिर से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4। अब 4 को यहाँ रखेंगे, फिर से उसमें से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। अब फिर से 2 यहाँ रखेंगे और फिर से 2 माइनस करेंगे, आंसर इज 0। तो 1 2 3 4, सो द आंसर इज 4। तो ये एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले तो हम सबसे इजी मेथड बच्चों को ये समझाएंगे कि डिवीज़न होती क्या है। जैसे मल्टीप्लिकेशन तो हमने सिखा दी, क्योंकि बच्चे टेबल भी करते हैं तो मल्टीप्लाई इजीली सीख जाते हैं। प्रॉब्लम आती है डिवीज़न में कि डिवीज़न कैसे सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब डिवाइड कर रहे होते हैं कि इन टर्म्स को बोला क्या जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। स्पेशली अगर बच्चे सेकंड में है ना, तो ज़रूर पूछते हैं कि बताइए इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवाइज़र कौन सा है, क्वोशंट कौन सा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए, डिवाइड का ये साइन होता है, ये साइन हमारा डिवाइड का होता है। या तो ये वाला होता है, या जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह का हम एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक जैसे हाउस बनाते हैं डिवाइड के लिए, और जो डिवाइड का साइन है वो ऐसा लगाते हैं, राइट। अब इसमें जो भी नंबर हम अंदर लिखते हैं, वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। जो नंबर हम बाहर लिखते हैं, यानी कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, वो हमारा डिवाइज़र कहलाता है। जो हमारा आंसर आया, ये सबसे ऊपर जो हमारा आंसर आया, जैसे 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर आया। तो ये जो है ये क्वोशंट कहलाता है। बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है, उनको ये लगता है कि जो नीचे आता है ये हमारा आंसर होता है, जबकि जो हमारा आंसर होता है वो क्वोशंट होता है। हमारा आंसर क्वोशंट है और ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक, जो सबसे लास्ट में रिमाइंडर मतलब जो बचा है, कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा ना, तो आंसर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, क्वोशंट हमारा 4 है, डिवाइज़र हमारा 2 है, डिविडेंड हमारा 8 है। इसी तरह से अगर ये इस तरह से लिखा हो, यही इसी पोर्शन को हम अगर ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा डिविडेंड होता है, उसके पीछे हमारा डिवाइज़र होता है, सबसे लास्ट में जो हमारा आंसर आया होता है वो हमारा क्वोशंट होता है। तो सेकंड स्टेप आपको बच्चों को ये समझाना है। जब आप इतना समझा देंगे तो प्लीज़ उन्हें 1 से 2 दिन सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस कराइए। 2 से 3 दिन कम से कम आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करानी है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करा के देखिए, फिर वो थोड़ा डिवाइड में फेमिलियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें उनको डिवीज़न में फेमिलियर करना है। फेमिलियर ही नहीं है बच्चे, डिवाइड जानते ही नहीं है क्या होता है। मल्टीप्लाई तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। तो मैंने अभी आपको 2 स्टेप बताए, अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में हमें टेबल्स करवानी है बच्चों को 0 और 1 की। आप बोलेंगे कि ये क्या मजाक है, बच्चे जब सेकंड थर्ड में आ जाते हैं ऑब्वियसली बच्चे 10 तक की टेबल सीख जाते हैं, और 1 और 0 की तो कॉमनली सभी बच्चों को आती है, तो ये क्यों सिखानी है।
ट्रस्ट मी, ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने बच्चों को फर्स्ट टाइम डिवीजन कराना स्टार्ट किया है तो ये स्टेप बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों को एक बार ज़रूर खुद से बोलिए कि अपने आप से 1 की टेबल और 0 की टेबल लिख के दिखाओ, और नहीं आती है तो आप लिख के दे दीजिए ताकि वो प्रैक्टिस करें। ये करने के बाद फिर आपको बढ़ना है स्टेप 4 पे। अब स्टेप 4 में हम इस तरह की डिवीजन करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस डिवीजन में सबसे पहले 1 से डिवाइड करना सिखाया गया है, फिर सेम नंबर से डिवाइड करना सिखाया गया है, और फिर 0 से। ये तीनों स्टेप, मतलब ये तीनों जो डिविजन्स हैं अलग अलग, ये जो 4th स्टेप है, ये जो लास्ट अभी जो मैं बता रही हूँ फ़िलहाल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। सबको लगता है ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो 1 से तो जो भी नंबर डिवाइड होगा सेम वही नंबर आएगा, लेकिन बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। तो आपको टेबल्स कराने के बाद सीधा ये प्रैक्टिस देनी है। ये यहाँ पे आके हमारे डिवीजन के 4 स्टेप पूरे होते हैं। अभी हम डायरेक्ट डिवीजन पे नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम डिवाइड का साइन बना के एकदम स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये 4 स्टेप बच्चों को डिवीजन में क्लियर करवाने हैं। जब ये 4 स्टेप पूरे अच्छे से हो जाएं, उसके बाद हम 5th स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि है नंबर लाइन। वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि उसको समझाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो वो समझाने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना कि इसके आगे के फर्दर स्टेप क्या थे। लेकिन सबसे पहले आपको ये 4 स्टेप कंप्लीट कराने हैं बच्चों को। जब इनमें बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, फिर आपको 5th स्टेप पे बढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे हम 1 से जिस भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो हमारा सेम नंबर आता है। इसी तरह से सेम नंबर जब भी डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1। इस तरह से बोलेंगे कि 2 की टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पे। 2 1s are 2, 8 1s are 8, 13 1s are 13। ठीक। सिमिलरली 0 से जो भी नंबर डिवाइड होगा आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 से जो भी नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ तक आप सबसे पहले बच्चों को कराइए। तो आज जो मैंने स्टेप बताए हैं मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें उनको इस तरह से मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो होती है वो वाली डिवीजन करानी है। ठीक है, पहले ये मेथड कराना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर दीजिए डिवाइड के, चाहे बच्चे की बुक में से ही देख के दे दीजिए और उनको बोलिए कि रिपीटेड उसको माइनस करना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। फिर जितने स्टेप हैं उन स्टेप को देखो कितने स्टेप हुए हैं, वही तुम्हारा क्वोशिएंट होगा। उसके बाद ये सारा इंट्रोडक्शन देना है। ये सारा इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कराने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि 3rd स्टेप में आपको टेबल्स करानी है बच्चों को 1 की और 0 की। ये टेबल बच्चों को खुद से लिखने को बोलनी है। उसके बाद हमें इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस देने हैं जिसमें 1 से मतलब सेम नंबर से और 1 से और 0 से डिवीजन हो, इस तरह की देनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप 5 पे जो कि है आगे नंबर लाइन, और नंबर लाइन प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं बच्चों को डिवाइड बहुत आसानी से सिखाना, तो नेक्स्ट वीडियो पेरेंट्स बिल्कुल मिस मत करना, ज़रूर देखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ, टिल देन गुड बाय।